हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ट्यूरिंग टिप्स यूट्यूब वर्ल्ड। कुमार हेमंत। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। देश के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स, 1935 में बिहार से अलग होकर ओडिशा और वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को यहीं से ज्ञान मिला। सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति भी यहीं से हुए। तो आइए बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जो एक ऐतिहासिक नगर है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और कुसुमपुर था। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। फ्रेंड्स, पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने 350 ईस्वी पूर्व से 290 ईसा पूर्व उन्होंने अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी अपनी पुस्तक इंडिका में इस नगर का उल्लेख किया है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना भारत में 18वां सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल वैशाली और राजगीर या राजगृह, नालंदा, बोध गया और पावापुरी पटना शहर के आसपास ही हैं। फ्रेंड्स, पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरिमंदिर साहब के दर्शन करने आते हैं तथा मत्था टेकते हैं। पटना नाम पटन देवी एक हिंदू देवी से प्रचलित हुआ। एक अन्य मत के अनुसार यह नाम संस्कृत के पतन से आया है। शेरशाह की मृत्यु के बाद अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने इसका नाम पटना कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नगर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील की खेती के लिए 1918 ईस्वी में चंपारण आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना की भूमिका उल्लेखनीय रही। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, जहां पे घाघरा, सोन, गंडक नदी मिलती हैं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, जो 2 लेन वाला है। यह पुल दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5575 मीटर है। गंगा पर बना दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल पटना और सोनपुर को जोड़ता है। जब जिक्र सोनपुर की हो ही चुकी है, तो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर को कैसे छोड़ा जा सकता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ खासकर पशु ही नहीं, अन्य सामानों की भी बिक्री की जाती है। कहा जाता है माता पिता को छोड़कर यहाँ सारी चीज़ों की बिक्री होती है। हाथी, घोड़े सब सोनपुर मेले के प्रति विदेशी पर्यटकों का भी खास आकर्षण देखा जाता है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस एवं अन्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्विस कॉटेजों का निर्माण किया जाता है। आज यहाँ पटना के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ आने के लिए आप पटना एयरपोर्ट से आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला वर्ल्ड में फेमस है। तो आइए अब कुछ पटना के टूरिस्ट प्लेसों की बात करते हैं। सभ्यता द्वार, यह गांधी मैदान के उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी के किनारे एक द्वार का निर्माण कराया, जिसका नाम सभ्यता द्वार है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित स्मारक है। सभ्यता द्वार को मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है। इसमें बिहार राज्य तथा पाटलिपुत्र की परंपराओं और प्राचीन संस्कृति की महिमा दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं पटना तारामंडल की। पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। और महावीर मंदिर,
महावीर मंदिर पटना में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह संकट मोचन राम भक्त हनुमान मंदिर पटना जंक्शन के ठीक बाहर बना है। न्यू मार्केट में बने मस्जिद के साथ खड़ा है। यह मंदिर हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। आइए अब बात करते हैं पटना के गांधी मैदान की। शहर के मध्य भाग में स्थित यह विशाल मैदान पटना का दिल है। जनसभाओं, सम्मेलनों तथा राजनीतिक रैलियों के अतिरिक्त यह मैदान पुस्तक मेला तथा दैनिक व्यायाम खेलकूद का भी केंद्र है। इसके चारों ओर अति महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें और प्रशासनिक तथा मनोरंजन के केंद्र बने हुए हैं। फ्रेंड्स, पटना की बात करें तो पटना आने के लिए आप पटना के निकटतम एयरपोर्ट लोकनायक जयप्रकाश नारायण से यहां आ सकते हैं। जहां तक पटना के ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो सबसे पुराना गोलघर, पटना का गोलघर 1770 ईस्वी में इस क्षेत्र में आए भयंकर अकाल के बाद अनाज भंडारण के लिए बनाया गया है। यह गोलाकार इमारत अपनी खास आवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। 1786 ईस्वी में जॉन गार्नस्टीन द्वारा निर्माण के बाद से गोलघर पटना शहर का प्रतीक चिन्ह बन गया। दो तरफ बनी सीढ़ियों से ऊपर जाकर पास ही बहने वाली गंगा और इसके परिवेश का शानदार अवलोकन संभव है। फ्रेंड्स, कहा जाता है यहाँ गोलघर के ऊपर से पूरे पटना को देखा जा सकता है, किंतु अब इससे बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं पटना के कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जिनमें से एक श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। गांधी मैदान के पश्चिम भाग में बना विज्ञान परिसर स्कूली शिक्षा में लगे बालकों के लिए ज्ञानवर्धक केंद्र है। अब पत्थर की मस्जिद, जहांगीर के पुत्र शाह परवेज द्वारा 1621 में निर्मित यह छोटी सी मस्जिद अशोक राजपथ पर सुल्तानगंज में स्थित है। पादरी की हवेली, सभी टूरिस्ट प्लेसों में एक पादरी की हवेली फ्रेंड्स 1772 ईस्वी में निर्मित बिहार का प्राचीनतम चर्च बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की करवाहटों का गवाह है। शहीद स्मारक पटना, बिहार विधानसभा के सामने स्थित सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 शहीद की प्रतिमाएं हैं, जो भारत की आज़ादी के उनके बलिदान की याद दिलाता है। देश का एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान पटना के गायघाट में स्थित है। फ्रेंड्स, पटना के एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। यहाँ से दिल्ली, रांची, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, देश के अन्य नगरों के लिए नियमित रूप से हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों में, टूरिस्ट प्लेसों में मशहूर आपने दर्शनीय स्थल को देखा और उनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब बारी आती है IIT पटना की। IIT पटना बिहार राज्य के पटना बिहटा में स्थित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना बिहार का गौरव बढ़ाते हैं और कुछ दिनों में हो सकता है आप पटना मेट्रो का भी लुत्फ़ उठा सकें। ऐसे कई सारे टूरिस्ट प्लेस और भी हैं, जिनमें बिहार म्यूज़ियम, फन एशिया वाटर पार्क और बहुत सारी विजिटिंग प्लेस है, जैसे पटना के जू, संजय गांधी जैविक उद्यान काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ पटना के टूरिस्ट प्लेसों में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टूरिंग टिप्स कुमार हेमंत।